सीएम पंजाब मरियम नवाज से अपील है कि इस दरिंदे से मुझे बचाया जाए। इसने मुझे बहुत धमकियाँ दी हैं और इसने मुझे बोला था कि मैं तुझे इतनी मेरे पास फैन फॉलोइंग है कि मेरे पास ऐसी पार्टीज हैं कि मैं तुझे ना मरवा दूंगा। प्लीज़ मेरी सीएम मरियम पंजाब से रिक्वेस्ट है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम माय सुजमड़ी फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। जनाब, कितने अफसोस की बात है कि वो टिकटॉकर्स जो आपको बड़ी शान और शौकत के साथ नजर आते हैं, आपको नजर आता है कि इनकी लाइफ जो है वो कितनी लग्जरी किस्म की है, किस तरह से अपनी बीवियों के साथ कंटेंट क्रिएट करते हैं, अपनी बीवियों के ऊपर हर तरह का कंटेंट बनाते हैं, यहाँ तक कि अपनी प्राइवेसी तक का ख्याल नहीं रखते, अपने रूम्स में ले जाते हैं और आपको हर वो चीज़ दिखाते हैं जो कि शायद सोशल मीडिया पर नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन फिर आपको ये भी पता चलता है कि जब इन लोगों के हालात ख़राब होते हैं या इन लोगों के दरमियान कशीदगी पैदा होती है या जब इनके मामलात जो बिगड़ने पर आते हैं, तो फिर ये ऐसे ऐसे एक दूसरे के राज फाश करते हैं। वो बातें जो वही बात है कि राज रखनी चाहिए, वो बातें भी फिर सामने लेकर आती हैं। यानी कि इन लोगों की जो लाइफ में जो खुशी है वो भी आप लोगों के सामने, और जो फिर इनकी लाइफ में असल तमाशा होता है वो भी ये सब आपके सामने ले आते हैं। इसी तरह कुल मिलाकर वो लोग जो बहुत इंस्पायर होते हैं इन लोगों की लाइफ से, ये कहानी उनके लिए एक सबक भी है। और आपको बताएंगे कि मशहूर टिकटॉकर अली हैदराबादी, उनकी अहलिया ज़ैनब अली के दरमियान इस वक्त बहुत ही सूरत हाल जो है वो ख़राब नज़र आ रही है और दोनों जो हैं वो डिवोर्स के करीब जा पहुंचे हैं। और उनकी अहलिया की जानिब से कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, उनके शौहर की जानिब से कुछ इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। उन्होंने उनको तलाक दी, वो भी ऑन कैमरा दी। ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इस खबर की हकीकत क्या है? क्या ये सिर्फ एक ऐसा ही कंटेंट है जो कि व्यूज़ लेने के लिए, या फिर इसमें किसी हद तक कोई सदाकत भी है? खबर की मुकम्मल डिटेल की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें अली हैदराबादी की, तो टिकटॉकर है, फेमस टिकटॉकर, मशहूर क्रिएटर, और टिकटॉकर के तौर पर आप इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं। उन्होंने अपने टिकटॉक और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर फैमिली वीडियोस, व्लॉग्स और दीगर रोज़मर्रा ज़िंदगी से मुतल्लिक बहुत सारी चीज़ें शेयर की, जिसे अब मज़ीद वो बिगाड़ कर आप लोगों के सामने पेश भी कर रहे हैं। इसके साथ इनकी ज़ाती ज़िंदगी, उम्र, तालीम, ऐसा कोई स्टेटस अभी तक ऑफिशियली मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी गुफ्तगू के अंदाज से ना तो उनकी अहलिया पढ़ी लिखी लगती थी और ना ही ये पढ़े लिखे लगते हैं। अहलिया थी क्यों कह रही हूँ? क्योंकि वो अब इनकी मौजूदा बीवी नहीं रही, उन्हें तलाक हो चुकी है। इसके साथ ही बताऊंगी कि अली हैदराबादी की अहलिया का नाम ज़ैनब अली है, और ज़ैनब अली था क्योंकि अभी है नहीं है। इसके साथ ही बताऊंगी कि इनकी शादी 2023 में हुई थी और 3 साल के बाद अली हैदराबादी ने अपनी अहलिया ज़ैनब अली को तलाक दे दी है। अब ज़ैनब अली की अगर बात करें तो ज़ैनब अली की जानिब से भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आ रही है जिसमें वो मरियम नवाज साहिबा से अपील कर रही है, सीएम से कह रही हैं कि जी वो मेरी दरख्वास्त पर गौर करें और मुझे फौरी इंसाफ दिलवाएं। इसके साथ ही बताऊंगी अली हैदराबादी ने एक वीडियो वायरल की है जिसमें देखा जा सकता है कि उनकी अहलिया को वो ऑन कैमरा तलाक दे रहे हैं, और ये बड़ा ही अफसोस का मकाम है। कहा जाता है कि तलाक वो अमल है जो अल्लाह ताला के नज़दीक जो है सबसे नापसंदीदा अमल है, और फिर भी उसके बावजूद आप अगर नोट करें तो अली हैदराबादी ने कैमरा ऑन करके इसे बड़ी महारत के साथ इस तरीके से फजूलियात के साथ बका है कि लोग देखते ही हैरान रह गए हैं। इसके साथ जनाब अली हैदराबादी ने जैसी अपनी अहलिया को डिवोर्स दी कैमरे के ऊपर आकर, तो फिर उसके बाद उनकी अहलिया की जानिब से भी बहुत सारी वीडियोस वक्तन फवक्तन सामने आना शुरू हो गई। अहलिया बताती हैं कि जी मैं 3 साल से तशद्दुद बर्दाश्त कर रही थी, और एक दफ़ा तमाम जितने भी क्रिएटर्स थे इनका कोई पूरा बैच सऊदीया गया था और उन्होंने भी देखा था कि ये मुझे कितना मारता था, कितनी मेरी तजलील करता था, और इसने मुझे बहुत ही बुरे तरीके से ट्रीट किया हुआ था। मैं 3 सालों से यही सोच रही थी कि आखिर इस शख्स के साथ शादी करके मैंने कौन सी बड़ी गलती कर ली। इसके साथ ही जनाब इसकी अहलिया जो है ज़ैनब अली, उन्होंने ये भी इंकशाफ किया है कि मेरे ही घर पर ये रहता था, यानी कि ये घर दामाद था, और जब मैं इसके घर पर जाने की बात करती थी तो ये मेरे घर को रहने को इसलिए प्रेफर करता था क्योंकि इसको यहाँ पर तमाम सहूलियात मिलती थी। इसके अलावा बीवी ने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि तमाम तर जो इनकी लाइफ में सहूलियात थी वो मेरी वजह से थी, मेरा पैसा, मेरा स्टेटस और मेरी तमाम चीज़ों को लेकर ये इंजॉय कर रहा था। इसके साथ ही जनाब उन्होंने टिकटॉक की दुनिया का एक ऐसा रूप भी दिखाया है जो कि यकीनन जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो लोग टिकटॉक पर आना चाहते हैं या जो लोग इनकी तरह फेमस होना चाहते हैं,
तो आपको बताती चलूँ कि उनकी मुश्किलात का क्या सूरत हाल है। उनकी मुश्किलात के बारे में बात करें तो उनकी अहलिया कहती हैं कि जी मेरे शौहर रोज़ाना टिकटॉक पर नई नई लड़कियां जो है वो फंसाते थे और कहते थे कि लाइव करने के लिए मुझे लड़कियों को फंसाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब मेरी टिकटॉक लाइव पर लड़कियां आती हैं तो मुझे व्यूज़ आते हैं और मैं एक बीवी होने के नाते ऐसी तमाम चीज़ें बर्दाश्त कर रही थी। इसके साथ ही दूसरी जानिब अली हैदराबादी जो है वो कुरान पाक के ऊपर हाथ रख कर उसे हाथ में उठाकर कह रहे हैं कि मेरी अहलिया जो भी कह रही है ये झूठ बोल रही है, मैंने ना तो इसको मारा ना मैंने ये सब कुछ किया, हाँ वीडियो मैंने बनाई और वो मैंने पोस्ट भी की। दूसरी जानिब लड़की की आंखों में आंसू वाज़े तौर पर इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि जनाब उसके साथ क्या कुछ होता रहा। आखिर ज़िंदगी तो कुल मिलाकर एक लड़की की ही ख़राब हुई, जिसको डिवोर्स हुई, वो कभी भी नहीं चाहेगी कि वो झूठ बोले। डेफिनेटली उसके साथ जो हुआ, जो उस पर बीता, वही उसने बताया। इसके साथ ही जनाब उसने कुल मिलाकर अपने शौहर के बारे में कहा कि ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं, ये बहुत ही साइको टाइप का पेशेंट है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा मारता पीटता था, मुझ पर बहुत तशद्दुद करता था। कुल मिलाकर इस वक्त दोनों की तरफ से एक दूसरे को धमकी अमेज मैसेजेस, धमकी अमेज वीडियोस जो हैं वो मुबैना तौर पर सेंड की जा रही हैं। इसके साथ ही इनकी अहलिया को इनके शौहर की जानिब से ख़तरा महसूस होने पर उन्होंने सीएम मरियम नवाज साहिबा से भी अपील की और हिना परवेज भट्ट का राब्ता भी हो चुका है और उन्होंने ज़ैनब अली को यकीन दिलाया है कि उनके शौहर से उन्हें मजीद कोई किसी किस्म का ऐसा मैसेज या ऐसी वीडियो नहीं जाएगी या उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इसके साथ जनाब मरियम नवाज की अगर बात करें तो आपको पता है कि ख़वातीन को लेकर इस वक्त वो बड़ी एक्टिव रहती हैं और ख़वातीन के मसाइल को लेकर उनकी जो पूरी टीम है, जो उनकी लीगल टीम है, वो हमेशा इस चीज़ का एक्शन लेती है और वो ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती है, जिसका जिक्र करते ज़ैनब अली ने उनका शुक्रिया अदा भी किया। कुल मिलाकर क्या कहना चाहेंगे आप इस कपल के हवाले से जो कि अब अलग हो चुका है और आपको पता है कि ये टिकटॉक पर बड़ी अपनी जो ज़िंदगी दिखा रहे थे, दर हकीकत वो भी झूठी निकली। वो सब कुछ, वो पैसा, वो लाइफ, वो स्टाइल, वो सब कुछ फेक था और हकीकी जो ज़िंदगी है वो आपके सामने मैंने रख दी है कि हकीकत में ये दोनों क्या कर रहे थे। अब आइए आपका फैसला, आप लोग कमेंट कीजिए क्या सोचते हैं, इनके बारे में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।